नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आम बीमारी जो अक्सर हम में से सभी लोगों को साल में एक दो बार अवश्य हो ही जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक सिंपल सी बीमारी जो कि है बुखार, या फिर हम कह सकते हैं फ्लू। ठीक है ना। तो हम आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बुखार को घर पर ही बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर की मदद से और डाइट के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। यानी कि आज हम बुखार को डाइट के द्वारा ठीक करने के बारे में समझेंगे। ठीक है। एक तो होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह लेकर के ठीक करना, या फिर होम्योपैथी मेडिसिन लेकर के ठीक करना। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम सिर्फ ओनली और ओनली सिर्फ डाइट के ऊपर ही बात करेंगे कि सिर्फ खाने पीने के द्वारा हम बुखार को कैसे ठीक कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन के अंदर हम बुखार को खाने पीने में थोड़ा सा सुधार करके पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला दिन, मान लो आपको बुखार हो गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला देखना है कि अपना टेम्परेचर कितना है। जो हम पहले जो 3 दिन की जो चीजें बता रहे हैं वो पहले हम बता रहे हैं कि यदि आपका टेम्परेचर सिर्फ 102 डिग्री से नीचे हो, यदि 102 डिग्री से ज्यादा हो तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं, यदि आपका टेम्परेचर 102 डिग्री से नीचे हो तब आपको क्या करना है। देखो डाइट है ना, वो तो सेम रहेगी। जब 102 डिग्री से जब ऊपर जाएगा, जब थोड़ा सा आपको चेंज करना है। तो चलिए समझते हैं स्टार्ट से। मान लो आपको बुखार हो गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप खाना पीना खा रहे हो, रोटी वगैरह, वो आपको सबसे पहले बंद कर देनी है। ठीक है ना। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है कि खाना पीने को आपको अवॉइड करना है। तो पहले दिन आपको लेना है डे 1। हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम डे 1। तो डे 1 पहले दिन में आपको क्या लेना है, सबसे पहले देखना है आपको अपना वेट कितना है। जैसे मान लो आपका वेट है 60 किलोग्राम, तो 60 को हम 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आ गया। ठीक है ना। इसी तरह मान लो आपका वेट है 70, यानी कि 70 किलोग्राम, उसको हम 10 से भाग देंगे, कितना आ गया, 7। इसी तरह मान लो आपका वेट 50 है तो उसको 10 से भाग देंगे, कितना आ गया, 5। इसी तरह से हमको देखना है, पहले हमको अपना वेट देखना है, उसके बाद में हमको पहले दिन लेना है जितना ये अंक आए, भाग 10 से भाग देने के बाद में उतना ही क्या लेना है, नारियल पानी। नारियल पानी उतना ही आपको लेना है, नारियल पानी। कितने गिलास, मान लो 6 आता है तो 6 गिलास, 7 आता है तो 7 गिलास। दूसरा है सिट्रस फ्रूट जूस, यानी मौसमी का जूस। मौसमी का जूस, ये दोनों चीजें कितने कितने लेनी है, मान लो जितना भाग देने पर जितना आएगा उतने उतने गिलास आपको पीने हैं पूरे दिन भर में। इसके सिवाय पहले दिन में आपको कुछ नहीं करना है। अब जो कंडीशन होगी, नारियल पानी लेना है और मौसमी का जूस कैसे लेना है, 1-1 घंटे के लगभग अंतराल पे आप ले सकते हो। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले ये लेना है, पहले ये ले लो फिर ये ले लो। इस तरह से एडजस्ट करके आप ले सकते हो। टाइम भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मौसमी के जूस में मीठा वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, न नमक न मीठा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। और यदि बिना छाने ले इसको तो सोने पर सुहागा, यदि बिना छाने लेना तो और भी अच्छा फायदा होगा। और हो सके जहां तक बिना छाने ही आपको लेना है। तो पहले दिन आपको सिर्फ यही लेना है। मान लो आपको भाग देने पर 7 आते हैं तो 7-7 गिलास, 8 आते हैं तो 8-8 गिलास, और एक आधा गिलास ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चलता है। जितना पिया जा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको लिक्विड लेना है पहले दिन। इसके सिवाय पहले दिन आपको कुछ भी नहीं लेना है, बस आपको इतना ही करना है पहले दिन। अब हम आते हैं
दूसरे दिन के ऊपर, कि मान लो पहले दिन तो ये कर लिया, अब दूसरे दिन आपको क्या करना है। अब आते हैं डे 2 पे। दूसरे दिन आपको लेना है ये जो आपका जितना वेट है, मान लो हम 60 मान के चल रहे हैं, आपका जितना वेट है आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हम 60 वेट मान करके चल रहे हैं, दूसरे दिन आपको देना है इसको 20 से भाग, कितना आएगा, 3 आ गया। तो दूसरे दिन आपको क्या लेना है, नारियल पानी, वही चीजें हैं दोनों चीज, नारियल पानी और मौसमी का जूस। सिट्रस फ्रूट जूस आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है मौसमी का हो। मान लो आपको कोई भी जूस नहीं मिल रहा तो नींबू पानी भी चलेगा, अनार का जूस भी चलेगा, अनानास का जूस भी चलेगा। मतलब आप अगर मौसमी का मिलता है तो सबसे अच्छा है मौसमी का ले लो, नहीं मिलता है तो काफी सारे ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, वो आप ले सकते हो। 3-3 गिलास, ठीक है ना, 3-3 गिलास, मतलब 3 गिलास आपके वजन के हिसाब से बता रहा हूं, ये मैं ध्यान देना कि जितना आपका वजन हो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करोगे। ये लेना है दोपहर तक, ये लेना है दोपहर तक, तो आपको सिर्फ ये लेना है। अब आ गया दोपहर के बाद में भाई क्या लेना है। पहले दिन तो पूरे दिन कुछ नहीं लेना है, खाना वगैरह कुछ नहीं खाना है, दूध वगैरह कुछ भी नहीं। दूसरे दिन दोपहर तक तो आप ये ले लो। तो दोपहर के बाद में आपको क्या लेना है, दोपहर जब लंच में आपको क्या लेना है। देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है ये चीजें दोपहर तक ही हो, हम कह सकते हैं कि ये चीजें पूरे दिन ले सकते हैं। वैसे ले लिया हमने तो देखो, एक बार मैं मिटा करके इसको बताता हूँ कि दोपहर तक जरूरी नहीं, ये पूरे दिन में आपको इतना लेना है, ठीक है, पूरे दिन में लेना है। लेकिन दोपहर का जो लंच होगा, दोपहर को जो हम लंच करते हैं तो उसके टाइम पर हमें लेना है खीरा प्लस टमाटर। खीरा और टमाटर का क्या लेना है, सलाद। खीरा और टमाटर का सलाद आपको लेना है। कितना लेना है, पेट भर के, जितना खा सको उतना खाना है, ठीक है ना। पेट भर के आपको खीरा और टमाटर का सलाद लेना है। इसमें भी कुछ भी नमक या फिर नमक नींबू वगैरह ऐड नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ भी इसमें डालना नहीं है। खीरा और टमाटर का सलाद, देसी खीरा मिले सबसे अच्छा है, देसी टमाटर मिले सबसे अच्छा है, कुछ आपको डालना नहीं है। पूरे दिन में 3-3 गिलास ये, और उसके बाद में वही है ये खीरा और टमाटर का सलाद। जरूरी नहीं दोपहर, शाम के वक्त भी ले सकते हो, लेकिन रात को नहीं लेना, ठीक है ना, ज्यादा नाइट में नहीं लेना, दिन में ही लेना है। दूसरे दिन का ये हो गया। अब आते हैं हम तीसरे दिन के ऊपर कि तीसरे दिन आपको क्या लेना है। तीसरा दिन है तो अब आते हैं डे 3। देखो जो ये अलग अलग कलर हम यूज कर रहे हैं उसका भी एक मतलब है। यदि आप ध्यान से देखोगे, पहले दिन रेड यानी कि आपको बहुत तेज बुखार था, दूसरे दिन आपका बुखार कम हो गया यानी कि नीला कलर हमने ले लिया, तीसरे दिन आपका बुखार ठीक हो गया यानी कि ग्रीन सिग्नल, हमने हरा कलर यूज किया, ठीक है ना। तो इसका भी एक मतलब है, इसीलिए हम अलग अलग कलर को लेकर के आपको समझा रहे हैं। देखिए तीसरे दिन जितना आपका वेट है, हम वेट कितना मानकर चल रहे हैं 60 को भाग देना है 30 से, कितना आ गया 2। तो 2 गिलास क्या लेना है, नारियल पानी, कोकोनट वाटर और मौसमी जूस, ठीक है ना। 2-2 गिलास ये लेने हैं पूरे दिन में, या फिर कहूं कि दोपहर तक आपको ये ले लेना है। दोपहर को आपको क्या लेना है लंच में, दोपहर को आपको लंच में लेना है क्या, खीरा प्लस टमाटर, खीरा और टमाटर सलाद, खीरा और टमाटर का सलाद। शाम को, क्योंकि शाम तक आते आते अब तीसरा दिन है, आप लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके होंगे। तीसरे दिन आपको लेना है डिनर में
डिनर में आपको क्या लेना है, हल्का कुक्ड फूड, ठीक है ना। एक नॉर्मल जो हम भोजन लेते हैं, ज्यादा तला भुना हुआ नहीं है ना, एक नॉर्मल फूड कह सकते हैं हम, जैसे दाल दाल रोटी सब्जी वगैरह, जो भी आप लेना चाहिए, मतलब नॉर्मल एक फूड जो ज्यादा तला भुना नहीं लेना। ज्यादा तला भुना नहीं लेना, ठीक है ना। तो ये आपको तीसरे दिन लेना है। ये हो गया 3 दिन का प्लान। तो तीसरे दिन तक आप आते आते आप लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके होंगे, ठीक है ना। अब बात आती है, मान लो कोई 3 दिनों में भी ठीक न हो, तो देखो एक चीज और आप तीनों दिनों में ऐड कर सकते हो, वो कर सकते हो हल्दी। जैसे रा हल्दी, यानी कि जो कच्ची हल्दी होती है वो आप ले सकते हो। छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसको चबाना है। दिन में 2 बार आप रा हल्दी चबा सकते हो, है ना, हल्दी चबा सकते हो। ये मैं यहाँ रा हल्दी आप चबा सकते हो, छोटा सा टुकड़ा लेकर के। यदि रा हल्दी आपको नहीं मिले, मौसम नहीं हो हल्दी को, तो हल्दी पाउडर भी ले सकते हो, थोड़ा सा गुनगुना पानी में मिला करके वो भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब बात आती है, मान लो 3 दिन में ठीक न हो तो आप ऐसा कर सकते हो 3 दिन, वैसे तो लगभग 99% व्यक्ति तो 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन यदि 3 दिन में ठीक नहीं होते हैं तो फिर एक बार दोबारा से इस डाइट को आप फॉलो कर सकते हो। और बाद में तो आपको ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, रेगुलर इसको फॉलो करने की। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको भूखा रहना है, बस आपको एक चीज हटा देनी है। क्या हटा देनी है? एक चीज है ना, जो इसमें फूड वाला आइटम है ना, ये आपको हटा दो। बाकी ये जो दोनों चीजें हैं, ये आप रेगुलर एक बार दोबारा से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये हमने क्यों उठाया, ये थोड़ा सा ऐड क्यों किया कि ताकि शरीर में ज्यादा कमजोरी भी न आए। बाकी आप फ्रूट वगैरह भी इसमें थोड़े बहुत ऐड कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप 3 दिन में ठीक हो जाओगे। अब बात आती है, मान लो बुखार 102 डिग्री से ज्यादा हो। ये डाइट कब तक थी? 100 मान लो 102 डिग्री हो तब तक, 102 डिग्री से कम हो तब तक तो ये ठीक है, ये सारी चीजें थी। लेकिन यदि 102 या 102 से अधिक हो, 102 या 102 डिग्री से अधिक बुखार हो, तब आपको क्या करना है? तब आपको 3 गीले कपड़े लेने, यानी कि त्योल वगैरह आप ले सकते हो। 3 त्योल लेने हैं। एक माथे के ऊपर ठंडी पट्टी रखनी है, दूसरा पैरों के ऊपर, मतलब घुटने से नीचे आपको ठंडी पट्टी रखनी है, तीसरी पट्टी आपको पेट के ऊपर लगानी है, ठीक है ना। 3 पट्टी कहां पर? माथे के ऊपर, पेट के ऊपर और पैरों से नीचे, घुटने से नीचे 3 पट्टी। उसको बार बार आपको बदलते रहना है। ये किस लिए? टेम्परेचर डाउन करने के लिए। मैंने बताया ना कि कब लेना है, जब बुखार 102 डिग्री या 102 डिग्री से ज्यादा हो, तो टेम्परेचर आपको डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। डाइट आपको यही रखनी है, डाइट में आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको करना है। थोड़ा बहुत पंखे की हवा भी दे सकते हैं ताकि टेम्परेचर और ज्यादा डाउन हो ज्यादा, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। इतना करने से ही आपका बुखार लगभग 3 दिनों के अंदर पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की समझने में परेशानी आई हो, या फिर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट यदि इसमें आपका रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी, आप जो भी सारे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर के आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहां से जुड़ करके आप सवाल पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इन चीजों का फायदा मिल सके और सभी लोग इन से फायदा उठा सकें। ये पूरी तरह से घर पर ठीक होने का प्लान है। इसमें आपके कोई पैसे, देखो थोड़े बहुत पैसे तो खर्च होंगे भाई इन चीजों के, ठीक है ना। लेकिन इससे अच्छा है कि आप मान लो किसी डॉक्टर के वैसी दवाइयां वगैरह खाओगे
हो सकता है लगभग सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट भी अपने होते हैं, तो उनके साइड इफेक्ट होंगे। उससे अच्छा आप नॉर्मल, क्योंकि बुखार कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से ठीक होने, साल में हर किसी को 1-2 बार होती है, तो आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है, इतनी कोई बड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये लो और पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। किसी भी बीमारी के विषय में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट के ऊपर आपको वीडियो अवश्य मिलेगा, रेगुलर आपको वीडियो मिलने वाली है। कोई भी क्वेश्चन हो किसी प्रकार का, बिना झिझकाए आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके ऊपर हम आपको वीडियो अवश्य देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।